Good morning, everybody. My name is Rajesh from RS Education YouTube channel. So today I will teach you passive tense. So first your tense present indefinite. देखिए present indefinite tense का passive आप किस तरीके से बनाएंगे वो चीज़ हम सीखेंगे, ओके। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हम सीखते हैं, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसका आप पैसिव किस तरीके से बनाएंगे वो चीज़ आप इसमें सीखेंगे। तो सिंपली है कि जब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव बनाएंगे तो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो आपको इज, एम, आर, ओके, इसका इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अगर आपका ऑब्जेक्ट एक वचन है तो आप इज का प्रयोग करेंगे, और आई है तो आप एम का यूज करेंगे। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहां पे आप आर का इस्तेमाल करेंगे, ओके। तो इसका एक आप रूल देख लेंगे कि हम इसका पैसिव का रूल क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, पैसिव का रूल जो होता है वो आपका ऑब्जेक्ट, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, दिए हुए टेंस का जो एक्टिव टेंस होता है उसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसी ऑब्जेक्ट के बाद आप इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे, ओके। देन आप V3 का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वाई सब्जेक्ट, ओके, वाई सब्जेक्ट। देखिए किस तरीके से, जैसे कि मैंने आपको एक टेंस दिया कि ही टीचेस, समझते जाना आप सभी लोग, ही टीचेस हिंदी। तो देखिए ही टीचर्स हिंदी, वह हिंदी पढ़ाता है। अब इसका आपको पैसिव किस तरीके से बनाना है वो चीज़ देखनी है। तो सिंपल है, पैसिव जब भी आप बनाएंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट ये दिख रहा है, मैंने आपको यहाँ रूल में दिया है कि ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आपके टेंस का ये ऑब्जेक्ट है। जब आप इसको पैसिव में बनाएंगे तो ये जो चीज़ है यहाँ ले आएंगे, क्या हो जाएगा, हिंदी। अब देखिए हिंदी एक है तो यहाँ पे आप इज का इस्तेमाल करेंगे। मैंने आपको बताया अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट यू विल टेक इज, एम, आर, ओके। तो ऑब्जेक्ट आपका एक वचन है, आप इज का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए उसके बाद हमने क्या बताया, V3, तो यहाँ पे आप V3 का प्रयोग करेंगे। वर्ब इसमें क्या है, टीच, ओके। तो टीच की हो जाएगी टॉट, TAUGHT, ओके। अब देखिए मैंने आपको चेंज टू सब्जेक्ट बताया था, तो ही का क्या हो जाएगा, वाई, हिम, वेरी गुड। तो इस तरीके से आप टेंस को बनाएंगे, वाई, हिम। यदि नेगेटिव है तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है सोचने वाली, आप क्या करेंगे कि इज, एम, आर के साथ नॉट का इस्तेमाल करेंगे, ओके। इज, एम, आर के साथ नॉट का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे हमने यही टेंस बनाया कि ही डज नॉट टीच हिंदी। देखो जैसे हमने यही टेंस बनाया, ही डज नॉट, समझते जाना आप सभी लोगों के, ही डज नॉट टीच हिंदी, ओके। तो देखिए आपको क्या करना है कि वही फार्मूला आपको वही करना है। तो हिंदी यहां लिखेंगे, अब आप क्या लगाएंगे, इज। जैसे यहां डज के साथ नॉट लगा वैसे ही आप यहां इज के साथ नॉट का इस्तेमाल करेंगे, ओके। तो यहां पे क्या लगाएंगे, हिंदी इज नॉट, वही वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पे लगानी होगी। इसमें हमने सी, ओके। तो टॉट, वाई, हिम, ओके। इस तरीके से आप टेंस बनाएंगे, ओके। तो क्या हो गया कि हिंदी उसके द्वारा पढ़ाई जाती है, हिंदी उसके द्वारा पढ़ाई जाती। वैसे हमने कहा वह हिंदी पढ़ाता है, ओके, वह हिंदी नहीं पढ़ाता है। तो हिंदी उसके द्वारा पढ़ाई जाती है और हिंदी उसके द्वारा नहीं पढ़ाई जाती है, ओके। इस तरीके से आप ये करेंगे। यदि आप इंटेरोगेटिव में बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि जो इज, एम, आर आप बाहर निकालते हैं, जैसे डूडज अगर बाहर है तो वैसे ही आप इज, एम, आर बाहर करेंगे, ओके। यदि यहाँ पे WH है तो वैसे ही पैसिव में भी आप WH का इस्तेमाल करके तुरंत हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। समझ में आ रहा है ना, ओके। लिखते जाना है आपको, ओके। फिर मैं रफ करूंगा। अब देखिए
इसमें यही होता है। मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी के जो टेंस होते हैं पैसिव किस तरीके से बनाएं, उसकी पैसिव आप कैसे बनाएंगे वो चीज़ देखेंगे। ओके, मैं इसको रफ कर रहा हूं और चाहो तो आप लिख लीजिए। ओके, तो अब देखिए, जैसे मैं आपको एक टेंस बता रहा हूं, हमने कहा यहां अंग्रेजी सिखाई जाती है। देखो यहां अंग्रेजी सिखाई जाती है। जैसे कि मैंने आपको पहचान कल बताई थी, पैसिव की पहचान क्या होती है, आज फिर सुन लीजिए। पैसिव की पहचान होती है कि उसमें कोई काम करने वाला नहीं दिखता है, कोई काम करने वाला नहीं दिखता है। अब देखिए यहाँ पे जो आपका टेंस दिया गया है, इसमें कोई काम करने वाला दिखता है कि भाई अंग्रेजी कौन सिखाता है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है अंग्रेजी, बट ये कहा गया आपसे कि अंग्रेजी यहाँ सिखाई जाती है। ओके, लेकिन ये नहीं मालूम है कि अंग्रेजी कौन सिखा रहा है। यहाँ पे इस टेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं बताया गया है कि अंग्रेजी किसके द्वारा सिखाई जाती है। तो देखिए मैंने आपको बताया, अगर ऐसे टेंस आपको मिल जाते हैं कि अंग्रेजी किसके द्वारा सिखाई जाती है, नहीं पता है, इसमें सब्जेक्ट नहीं होते, तो सिंपल सा है, पहले आप इंग्लिश ही लेंगे कि इंग्लिश इज, ओके, इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश इज टॉट हियर। ओके, इंग्लिश इज टॉट हियर। अब इसमें क्या होगा कि आप बाय आई नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं, सिंपल सा सब्जेक्ट है नहीं, तो हम द्वारा वाला जो वाई होता है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसको हम स्पोकन में भी अच्छे से बोल सकते हैं, इंग्लिश इज टॉट हियर, यहाँ अंग्रेजी सिखाई जाती है। इंग्लिश इज नॉट टॉट हियर, यहाँ अंग्रेजी नहीं सिखाई जाती। क्या इंग्लिश यहाँ सिखाई जाती है? इज इंग्लिश टॉट हियर। ओके, यहाँ इंग्लिश क्यों सिखाई जाती है? तो आप कैसे बनाएंगे, यहाँ इंग्लिश क्यों सिखाई जाती है? तो वाई इज इंग्लिश टॉट हियर। यहाँ इंग्लिश कब सिखाई जाती है? तो व्हेन इज इंग्लिश टॉट हियर। इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। ओके, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। जैसे हमने कहा कि चाय बनाई जाती है, चाय बनाई जाती है, तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा कि चाय, जैसे घर में आपके मेहमान आए हैं तो आपसे कहा गया कि चाय लेके आइए, तो आपने कहा चाय बनाई जाती है, चाय बनाई जाती है, यानी कि चाय बन रही है, अंदर चाय बनाई जाती है। तो आप कैसे बोलेंगे कि द टी इज, ओके, प्रेपेयर्ड, PREPARED, द टी इज प्रेपेयर्ड। इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। समझ में आ रहा है ना? अगर टेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं है और आपको किसी ने ऐसे ही करके दिया कि टेंस बनाइए इसको, तो जिसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होगा वो पैसिव में होगा, जिसमें कोई काम करने वाला नहीं दिखता है वो पैसिव टेंस कहलाएगा। अंडरस्टैंड? अब देखिए एक टेंस और बनाएंगे आप। जैसे हमने कहा यातायात के नियमों का पालन किया जाता है। देखिए टेंस आप लोग लिख लेंगे, यातायात के नियमों का पालन किया जाता है, लिखेंगे आप सभी लोग तब तक। ओके, यातायात के नियमों का पालन किया जाता है, यातायात के नियमों का पालन किया जाता है। अब देखिए यातायात के नियमों का पालन किया जाता है, इसको आप किस तरीके से बनाएंगे वो चीज देखेंगे। तो देखिए ट्रैफिक रूल्स मीन्स होता है यातायात के नियम, तो ट्रैफिक TRAFIC, ट्रैफिक रूल्स RULES। अब देखिए यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स हैं, ट्रैफिक रूल्स हैं, तो बताइए यहाँ पे इज लगेगा, एम लगेगा या आर लगेगा? बोलिए आर। तो यहाँ पे आर लगा देंगे, बहुत सिंपल है आर। पालन करना क्या होता है? ओबे मीन्स आज्ञा का पालन करना, तो वही चीज आप लगाएंगे ओबे। ओके, OVEYED, ओबेड हो जाएगा थर्ड फॉर्म, क्योंकि यहाँ पैसिव टेंस है तो इसलिए। तो
तो ट्रैफिक रूल्स आर ऑब्served, ट्रैफिक रूलों का पालन किया जाता है। इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। ओके, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए एक टेंस आप स्वयं बनाएंगे, गाना गाया जाता है। कैसे बनाएंगे, देखो गाना गाया जाता है, बनाइए। गाना गाया जाता है कैसे बनाएंगे, ठीक है, वेरी गुड। सॉन्ग इज संग, थर्ड फॉर्म। तो वी विल राइट हियर अ सॉन्ग इज संग, SUNG। आपको यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। ओके, जितना जल्दी हो उतना जल्दी आप सीखे। इंग्लिश से कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। पैसे मैंने आपको टेंस, और ये उन लोगों के लिए हो सकता है कि थोड़े कठिन हो, जो जिन लोगों को एकदम एक्टिव टेंस नहीं बनाने आते हैं, जो वारे टेंस होते हैं वो बनाने नहीं आते हैं, तो इम्पॉसिबल है कि आप ये बना पाएँ। तो इससे पहले हमारी एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाएंगे, आपको उसमें टेंस के सभी नियम, सभी रूल्स और जितने भी टेंस होते हैं वो सभी टेंस पढ़ाए हैं। तो पहले आप उनको सीखिएगा, फिर आप इसको देखिएगा और ये भी आप टेंस बनाने लगेंगे। ओके, मैंने इस वीडियो में दोनों तरीके के आपको इंग्लिश के टेंस कैसे बनाएं और हिंदी के टेंस कैसे बनाएं। हिंदी के टेंस में क्या होगा कि कोई भी सब्जेक्ट का अता पता नहीं होगा। ओके, इंग्लिश का टेंस क्या है, जैसे हमने कहा ही स्पीक्स इंग्लिश, तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, इंग्लिश इज स्पोकन बाय हिम। ओके, मॉम मंदिर में पूजा करती है, तो मदर वर्शिप्स इन टेम्पल, तो आप इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, द टेम्पल इज वर्शिप्ड इन बाय मदर। ओके, इस तरीके से आप इसका टेंस बनाएंगे। अंडरस्टैंड। अब आप और लिखिएगा एक गाना, एक लिखेंगे गाना कैसे गाया जाता है, गाना कैसे गाया जाता है, बनाइए इसका पैसिव, गाना कैसे गाया जाता है, बनाइए, सभी लोग बनाइए, गाना कैसे गाया जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे बताया आपको ये गाना कैसे गाया जाता है, तो ये क्वेश्चन वर्ड है, गाना कैसे गाया जाता है। तो सिंपल सा है, आप सबसे पहले क्या लगाएंगे भैया, HV जो आपका ये WH है वो हाउ लगाएंगे, हाउ। गाना एक वचन है तो इज लगा देंगे, हाउ इज सॉन्ग, हाउ इज सॉन्ग संग, SUNG। यहाँ लगाना चाहो यहाँ लगा सकते हैं, इधर नहीं लगाएंगे, ठीक है। हाउ इज अ सॉन्ग संग। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन वर्ड देना है। ओके, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। ओके, तो समझ में आ रहा है इस तरीके के टेंस। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे और 2-3 टेंस आप लोग लिखेंगे, लिखिएगा आप तब तक। बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है, बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है, सभी लोग लिखेंगे बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है। तो आप कैसे इसको बनाएंगे, बनाइए, तब तक बनाइए। बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है, बनाइए, बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है। बहुत इजी है, कैसे आप इसी तरीके से बनाएंगे, यहीं से शुरू करेंगे। द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बहुत से हैं तो हम यहाँ पे आर का यूज करेंगे, द चिल्ड्रन आर टॉट। ओके, अब इधर पीछे से आ जाइए, पीछे से आइए, चिल्ड्रन आर टॉट, फिर आगे बढ़िए इन। ओके, कहाँ पढ़ाया जाता है, स्कूल में, इन स्कूल, समझ में आ रहा है ना, इन स्कूल। ओके, इस तरीके से आप टेंस को बनाएंगे। ओके, एक और लिखेंगे, लिखिए, आजकल औरतों पर अत्याचार किया जाता है। इसको बना लिख लिया ना सभी लोगों ने। ओके, लिखेंगे आजकल औरतों पर अत्याचार किया जाता है।
बनाइए आज कल औरतों पर अत्याचार किया जाता है। बनाइए आजकल औरतों पर अत्याचार किया जाता है, तो लिखेंगे वुमेन आर, ओके, वुमेन आर। औरतें बहुत वचन है, तो अब लिखेंगे इस पे ऑपर्च्ड लगाएंगे, ओ डबल पी आर ई डबल एस ई डी, ओ डबल पी आर ई डबल एस ई डी, ओके, अत्याचार करना, ठीक है। दीज डेज या नाउ डेज, ओके, तो यहाँ पे कुछ भी आप आजकल के लिए नाउ डेज या दीज डेज दोनों में से किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? इस तरीके से आप टेंस को बनाएंगे, ओके, देख लीजिएगा और बनाइएगा इसको। एक और लिखेंगे, लिखिएगा हर साल हजारों लोग सड़क हादसे में मारे जाते हैं। हर साल हजारों लोग सड़क हादसे में मारे जाते हैं। देखिए हर साल हजारों लोग सड़क हादसे में मारे जाते हैं, ओके। हर साल हजारों लोग सड़क हादसे में मारे जाते हैं, तो आप इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले यहां से ही लिखेंगे हर साल हजारों लोग, तो पहले लिखेंगे एवरी ईयर्स, लिखेंगे एवरी ईयर थाउजेंड ऑफ पीपल, एवरी ईयर थाउजेंड, ओके, थाउजेंड पीपल, ओके, थाउजेंड, आगे आएंगे ऑफ पीपल, ओके। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे? अब आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो हजारों लोग हैं तो ये वैसे भी मालूम पड़ता है कि बहुत से लोग हैं, तो मैं यहाँ पे आर लगा दूं, ओके। तो आप लगाएंगे आर किल्ड, ओके। अब देखिए किसमें मारे जाते हैं? इन रोड एक्सीडेंट में, इन रोड एक्सीडेंट, तो आप लिखेंगे इन रोड एक्सीडेंट, ठीक है। इस तरीके से आप टेंस को बनाएंगे, अंडरस्टैंड? लिख लीजिएगा और बनाइएगा, ओके। अब देखिए इसमें ऐसे ही आप टेंस बोलेंगे और ऐसे ही बनाएंगे। जैसे आप हिंदी में बोलना चाहते हैं, एक बार मैं आपसे बोलना चाहूँगा हिंदी में टेंस, जैसे हिंदी को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं और इंग्लिश को बोलना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए। जैसे हमने कहा वह जाता है, ही गोज, वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो, क्या वह जाता है, डज ही गो, ओके। वह क्यों जाता है, वाई डज ही गो। क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? कैसे बोलेंगे? डू यू स्पीक इंग्लिश? मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। तुम अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते हो? वाई डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश। तुम अंग्रेजी कैसे बोलते हो? तो हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम अंग्रेजी बोल रहे हो? आर यू स्पीकिंग इंग्लिश। क्या वह अंग्रेजी पढ़ा रहा है? इज ही टीचिंग इंग्लिश। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए, मतलब 10 से 15, 15 से 20, 20 से 30, जितनी मर्जी है उतने टेंस लिखिए और बोलिएगा, ओके। इस पे आप प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे। वॉट एवर कम्स इन योर माइंड आई थिंक यू शुड स्पीक। जो कुछ भी आपके इस दिमाग में आता है ना, तो वो चीज़ आप बोलिए, ओके। जो कुछ भी, जैसे यह एक पेन है तो दिस इज अ पेन, वह एक दरवाजा है, डैट इज अ डोर है, वह एक लड़की है, शी इज अ गर्ल। इस तरीके से आप टेंस को बोलिए। अगर आप पानी को देखते तो पानी को पानी ना बोलिए। इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, उसको इंग्लिश में ही बोलिए, है ना। यह पानी है तो हम यह पानी को कैसे बोलूँगा? दिस इज वाटर।
ये दूध है, दिस इज मिल्क, ये दूध नहीं है, दिस इज नॉट मिल्क, ये पानी है, दिस इज वाटर। इस तरीके से आप बोलेंगे। ओके, तो कोशिश यही रहेगी कि आपको अच्छे से अच्छे पढ़ाने की, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए क्लास को